मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में खरीफ महाअभियान 2024 प्रखंड स्तरीय परीक्षण सह उत्पादन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आत्मा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ में अन्य कई किसान मौजूद थे। लेकिन उस वहां लाइन नहीं किया। यही है विलंब। सरकार कहने के लिए तो बहुत सारी बात करती है, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए सरकार की व्यवस्था का कोई पहल नहीं। दूसरी बात है, जो सरकार के हित में यदि सरकार की बात केवल सुनिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। जो हम किसानों के लिए दे रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। तो जब किसान बीज का प्रशिक्षण कर लेता है, इसके बाद सरकार की बीज आती है। उस बीज के अनुकूल हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इससे न हम इधर लाभ ले पाते हैं, न उधर लाभ ले पाते हैं। सत्य है। अब क्या कहें, और 40 किलो गेहूं का कीमत हो गया 25 रुपए गेहूं है तो 1000 रुपया, और 40 किलो मरुआ का कीमत हो गया 1600। यह है सच। तो हमारा कहना है, जो किसान मेहनत से या तो भागते हैं या काम करना, सामा का 50 से ऊपर है, तो कहने का मतलब वो एक हम लोगों का एक्स्ट्रा आय के लिए, मान हम तो खेती कर ही रहे हैं और 5-10 कट्ठा जमीन वैसे पड़ा ही रहता है हर किसान का। तो यदि हमारे किसान इस दिशा में भी पहल करेंगे तो कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात को 1995 ईस्वी से यह कार्य चल रहा है। लोग धान का बीज नहीं समझते थे। परंपरागत धान जिसे उपजाया उसमें से ही बीज रखा। न तो उपचार जानता था किसान और न ही बुआई का तरीका, न ही उत्पादन का। 60% आदमी के घर में धान खत्म और कुछ ही लोगों के पास रह जाता था, जिसको वहां से कर्ज ले लेकर लोग धान का कर्ज लेकर खाते थे और व्यवहार ऋण चुकाते थे। आत्मा उस दिशा में बहुत कार्य किया। हम खुद जानते हैं, हम 1995 ईस्वी से मेला लगाते और वहां मेला में कहते थे कि धान का बीज समझिए। उस समय फ्री भी दिया जाता था धान का बीज। लोग समझने के लिए तैयार नहीं करता था, ये बंगलिया है। बीज जब समझ गया तो उत्पादन में इतना फर्क पड़ गया। तो इसी आत्मा को चुना सरकार और वैज्ञानिकों ने कि कुछ बात अगर करनी है तकनीकी संबंधी तो आत्मा कार्यालय से कराया जाए, वहां के तकनीशियनों को उपयोग में लाया जाए और किसानों को समझाया जाए। छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, सारा चीज को आप उसमें अगर डाल देते हैं, गोबर आलू का छिलका अगर खाते हैं वो उसमें दे दीजिए। गोभी काट कर गोभी खा लेते हैं उसका पूर्ण, और टोला को सही छोड़ देते हैं। तो सारा चीज आप अगर उसमें दे देते हैं, उसका है उसमें कीड़ा दे, जैसे बताया हमारे जरूरी उसका जो कीड़ा जो है वो हम लेके फ्री में दे देंगे आपको। और कीड़ा इतना है कि मतलब एक बार अगर दे दीजिए 10-24 तो एक मतलब इतना बढ़ता है, वो बहुत उसका वृद्धि है। तो फिर दूसरी बार देने की जरूरत पड़ेगी। आप उसको सिर्फ बिजनेस आप कर सकते हैं। 400 रुपये किलो बताया कि हम वो 40 बेचते हैं। तो अगर आप ये भी खेती करना चाहते हैं कि 40 को भी बेचना चाहते हैं, तो आमदनी आपकी होगी, तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको एक करना पड़ेगा, शुरुआत तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी आमदनी जो सरकार कर रही है तो सरकार के साथ आपको साथ मिला के चलना पड़ेगा, तभी आपकी आमदनी दुगुनी होगी। तो अब इसी क्रम में वो अंडा शुद्ध देसी हो तो 25 से 30 रुपये एक पीस अंडा मिलता है। देसी अंडा, फार्म वाला अंडा वो भी 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से आंध्रा भाषा। जब तक अप्लाई नहीं करिएगा ऑनलाइन, तब तक आप बहुत पीछे। अखबार में निकल जाती है, आप उसको अप्लाई करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। मुर्गी पालन है, बकरी पालन। बकरी पालन में बकरी के दूध से लेकर के अगर उसे खस्सी तैयार कर लेते हैं
तो उससे भी आप जो है सो आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी का दूध, अगर आपको बगल में कोई अस्पताल है, बहुत सारे अस्पताल निजी अस्पताल खुल गए, आप नोट एक खाली अपना मोबाइल नंबर वो छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ बकरी का दूध मिलता है, वो आपको 50 से 60 रुपये आकर के पर लीटर मिल जाएगा आपके यहाँ से। और 2 दिन पहले आपको उसके बाद बीज का भी वितरण किसानों को बीज प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया। मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कृषि विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से कम जिस भी प्रखंड में इस तरह का कार्य, किसान तो जितना दूर दूर से आता है, कोने कोने से आता है, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से जो आता है, कम से कम किसी पदाधिकारी के पास तो ना रखें। आज अभी कहें बिजली की समस्या है हमारे यहाँ, बिजली की समस्या है, पॉलिंग हो गया है, बहुत जगह पॉलिंग भी नहीं हुआ, बोर्डिंग करूंगा और किसी विभाग से भी कहूंगा कि ये लोग कम से कम बिजली वाले को बुला करके इन विषय पर बात करें और इनको विशेष ध्यान दें कि जब कई जगह पॉलिंग हो गया है, वायरिंग हो गया है, तो ट्रांसमीटर क्यों नहीं, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं। दूसरी जगह कई पंचायत में अभी पॉलिंग भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो गया है, लेकिन जहां तक बिजली लगा हुआ है वहां बिजली चल रहा है, तो उससे आगे पॉलिंग और बिजली का कार्यक्रम करवावे। तो सबसे पहले इस चीज की बहुत ही जरूरी है। तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इन मीटिंग को विशेष में ध्यान रखते बिजली विभाग के इंजीनियर को जो आगे जाइए उनको बुला करके 1-2 दिन के अंदर इन चीजों को किया जाए, इन पे विचार विमर्श कि बिजली, अभी सूखा का समय है, अभी पॉलिंग बढ़िया ढंग से हो जाएगा, सारा कार्यक्रम हो जाएगा, खेती का टाइम आने की भी जरूरत हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर नहीं होता है कार्य तो फिर पॉलिंग नहीं हो पाएगा, फिर 6 महीना साल भर ऐसे का ऐसे रह जाएगा। धान गेहूं के तरह धान का तो है, इस तरह के आप बीज देते हैं जी, पहली बार ये इंट्रोडक्शन हुआ है, आने वाली। अच्छा, आने वाली। तो इन चीजों को भी किसानों को जानकारी दें। आपकी जितने भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं आप लोग देखे हैं, सुने हैं, नंबर ले लीजिए और जानकारी लीजिए। डॉक्टर साहब हमारे हैं प्रखंड के, मवेशी डॉक्टर, आप लोगों को बारे में बताया। अभी बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमें मुर्गा पालन का लोन चाहिए, बकरी पालन का चाहिए, गौ पालन का चाहिए, भैंस पालन का चाहिए। तो कृषि डॉक्टर साहब का नंबर लें, कैसे ये होता है, इनसे जानकारी लेकर के लोन के लिए अप्लाई करके आप लोग लाभान्वित हो। लाभ उठाया जाए। पशुपालन विभाग से जो चल रहा है, हालांकि बहुत ही शिथिल गति से जो है, अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत शिथिल गति से जो है काम चल रहा था, और इसमें जो है इलेक्शन ही है तो कम से कम 6 महीना लगभग डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, दिक्कत होती ही है। लेकिन अब जो है सारा चीज ट्रैक पर अब फिर आएगा। हम लोग आशा करते हैं कि जो जो कमी है उसमें सुधार होगा। आप लोग की जो समस्या है हम लोग भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे। आगे से हम कहेंगे कि जब चिट्ठी निकालते हैं उनको भी एक संबोधित करके बुलाया जाए, क्या दिक्कत है। कृषि टास्क फोर्स का मीटिंग है, तो कृषि टास्क फोर्स में जिस भी अफसर की जरूरत होगी हम लोग उनको बुला सकते हैं, उसमें मीटिंग करते हैं। और पशुपालन विभाग भी जो है वो एक्टिव रहे, ताकि एक दिन तो हमको एक ऐसा फोन आया कि मेरा जो खस्सी है ना उसमें वृद्धि हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका जो है साइज नहीं बढ़ रहा। तो हम व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं दे सकते, वो अलग चीज है, लेकिन रिस्पॉन्स देने से थोड़ा सा तो आत्मसंतुष्टि लोगों को मिलेगा, ये होना चाहिए। और हमको लगता है कि लदनिया के किसान बहुत ही जागरूक हैं। हम पिछली बार भी आए थे तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लिए थे। हमको अच्छा लगता है जब आप कुछ अचीवमेंट अपने बलबूते पर करते हैं, आपको सरकार कोई लाभ भी नहीं दे रहा है और फिर भी आप जो है आत्मनिर्भर बने हुए हैं, तरह तरह की प्रक्रियाओं से, तरह तरह के मतलब तकनीकी चीज़ों को अपनाकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके या फिर दुग्ध उत्पादन करके, पशुपालन के माध्यम से, या जैसे आप खेती से, खेती बाड़ी से सब्जी उगाकर, तो इस तरह का जो चीज़ करते हैं ये सही में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और हम लोग सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई मतलब कुछ ऐसा चीज़ सुन रहे हैं जो बिल्कुल नया है हमारे लिए। हम लोग चाहेंगे कि और अच्छा हो, अपना ब्लॉग का भी नाम आगे बढ़ता है और आप लोग अच्छा करते हैं, कहीं जाते हैं तो शिक्षण वगैरह में
तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए, तो कहते हैं कि हाँ लदनिया से आए हैं। बढ़िया रहता है कि अन्य वर्षों की तुलना से इस बार मानसून अच्छा रहेगा। फोरकास्ट तो ऐसा ही है, तो इस मौसम में जो जो चीज़ अच्छा ढंग से आप लोग कर सकते हो उसमें कीजिए। निश्चित है कि आमदनी बढ़ेगी और